अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन लैग्रांजियन सिस्टम। ये जब मैंने आपको आइलेरियन सिस्टम और लैग्रांजियन सिस्टम बताया था तभी आपको बताया था कि जो फ्लूइड की ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम आइलेरियन सिस्टम के अंदर ही डिस्कस कर रहे होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सूटेबल मेथड है फ्लूइड को डिस्कस करने के लिए। जो लैग्रांजियन मेथड है वो सॉलिड मैकेनिक्स में मोस्टली यूज़ होता है। तो जो हमारा टॉपिक है, पहले जो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकाली है वो आइलेरियन सिस्टम के अंदर है। तो अब हम उसको कन्वर्ट करेंगे लैग्रांजियन सिस्टम में। उसके लिए सबसे पहले आपने कंसीडर करना है वॉल्यूम लेट टॉ बी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द फ्लूइड। कोई भी फ्लूइड लिया जिसका वॉल्यूम जो है वो टॉ नॉट है और वो पोजीशन टी मतलब एट टाइम जो है इनिशियल टाइम उसका टी नॉट है। और आफ्टर टाइम टी जब टी टाइम गुजर जाए तो उसके बाद जो उसकी मतलब जो पोजीशन है वो चेंज होकर मतलब पार्टिकल हम लैग्रांजियन सिस्टम में क्या होता है, एक पार्टिकल को फिक्स कर लेते हैं और थ्रू आउट द मोशन उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज जो चेंज होती रहती हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। तो हमने एक पार्टिकल फिक्स किया पी नॉट, उसकी पोजीशन जब चेंज होकर पी पे आया है वो, तो उसको हम कह लेते हैं कि वो वॉल्यूम जो है वहाँ पे जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है उसको टॉ कह दिया आफ्टर टाइम टी। अब लेट रो नॉट बी द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट टाइम टी नॉट। टाइम टी नॉट के ऊपर फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो रो नॉट है और आफ्टर टाइम टी जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो रो है। लेट डी टी नॉट बी द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट। अब एक फ्लूइड एलिमेंट लिया है पी नॉट पोजीशन के ऊपर जिसका जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है वो डी टी नॉट है और आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम टी उसकी पोजीशन जो है वो पी हो जाती है और वो जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा वो डी टॉ है। द mass of the fluid element at time t is equal to t naught is mass जो होता है वो density into volume होता है। तो यहाँ पे टाइम t नॉट के ऊपर डेंसिटी क्योंकि रो नॉट है और वॉल्यूम डी टी नॉट है। तो आफ्टर टाइम t जो है इसका वॉल्यूम हो जाएगा रो डी टो एंड देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द mass inside a given volume of the fluid remains unchanged throughout the motion। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि विद इन द मोशन जो है वो फ्लूइड का जो मास है वो सेम रहता है। मतलब वो मोशन के दौरान ना तो वो डिस्ट्रॉय हो रहा होता है ना ही वो वही मतलब प्रोड्यूस हो रहा होता है। और thus the total mass of the fluid inside tau naught must be equal to the total mass of the fluid inside tau। तो उसकी जो टोटल मोशन हुई है मतलब उसने पी नॉट से पी तक का जो डिस्टेंस कवर किया उसके दौरान उसका मास जो है वो सेम रहेगा। तो मास सेम रहेगा तो टोटल इस ये वाले फ्लूइड एलिमेंट का टोटल जो मास है वो टॉ नॉट वॉल्यूम के लिए उसका कितना आ जाएगा, रो नॉट डी टॉ नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डी टॉ। यहाँ पे डी टॉ है, वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम डिफरेंशियल है तो ये होता है क्योंकि स्पेस के अंदर है तो डी एक्स डी वाई डी जी के इक्वल आ जाएगा। और ये इक्वल होता है जे डी एक्स नॉट डी वाई नॉट एंड डी जी नॉट वे। जे जो है वो जैकोबियन है और जैकोबियन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, पार्शियल एक्स वाई जी और पार्शियल एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट। और ये इसका डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रिलेशन दे दिया है। तो ये जो रिलेशन है जे डी टॉ नॉट इज इक्वल टू डी टॉ, ये यहाँ पे हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो हमारे पास जो रिलेशन बन जाएगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन रो नॉट डी टॉ नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टॉ नॉट रो जे डी टॉ नॉट। तो ये सेम इंटेग्रल है, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा, मतलब इसमें से डी टॉ नॉट कॉमन आ जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन जो है वो कॉमन आ जाएगी। तो रो नॉट माइनस रो जे आ गया। Since the equation for holds for an arbitrary volume torn, the integrand assumes the continuous must be identically zero। तो क्योंकि ये मतलब कोई भी टर्न और आर्बिट्रेरी वॉल्यूम है उस पे ये इंटीग्रेशन हो रही है तो इसके लिए क्या रिलेशन आ जाएगा कि रो नॉट माइनस रो जे इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। एक तो ये इंटीग्रेशन जीरो कब होती है, या तो फंक्शन इटसेल्फ जीरो हो और उसकी प्रॉपर लिमिट्स आ रही हो तब वो जीरो हो जाता है, या उसकी अगर लिमिट्स सेम आ रही है मतलब कि वो क्लोज इंटीग्रल है तब जीरो होती है। तो वॉल्यूम चूंकि हम आर्बिट्रेरी ले रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये फंक्शन ही जीरो है, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन जो है वो जीरो आ गई। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा रो नॉट माइनस रो जे इज इक्वल टू जीरो और वहां से रिलेशन क्या बना है, रो जे इज इक्वल टू रो नॉट। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इन लैग्रांजियन फॉर्म। ये आपने फॉर्म याद रखनी है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन लैग्रांजियन फॉर्म क्या है, रो जे इज इक्वल टू रो नॉट where rho naught is the density of the fluid element at initial time t naught and rho is the density of the fluid element at later time t। और जे जो है वो जैकोबियन है।
नेक्स्ट हमने करना है इक्विवेलेंस ऑफ टू फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हमने दो फॉर्म्स इसकी पढ़ ली हैं, एक आइलर फॉर्म में पढ़ी है और एक लैग्रांजियन में पढ़ी है। तो हमने दोनों को देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल है। तो इस रिलेशन वी बिगिन विद द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लैग्रांजियन फॉर्म, कि मतलब ये तो हमने देख लिया ना, हमने इसको कन्वर्ट करके देख लिया आइलर फॉर्म से लैग्रांजियन में। अब लैग्रांजियन से हम कन्वर्ट करके देखेंगे आइलर फॉर्म के अंदर। अब इसको ये जो लैग्रांजियन फॉर्म है इसको आइलरियन फॉर्म के अंदर चेंज करने के लिए हम इसका मटेरियल डेरिवेटिव लेंगे, बोथ साइड्स पे मटेरियल डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। By taking the material derivative of equation 1 we get d by dt रो j आ जाएगा, क्योंकि ये जो वॉल्यूम ये जो डेंसिटी है ये इसकी कांस्टेंट है रो नॉट, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाएगा। और इस साइड पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, एक दफा मतलब फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड एज इट इज आ जाएगा, फिर सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। डी जे बाई डी टी की वैल्यू जे आपको बता दिया वो क्या होता है, ये इस रिलेशन से डिटर्मिनेंट वाले रिलेशन से इसको डिफाइन किया गया। इसके ऊपर हमने मटेरियल डेरिवेटिव डी बाई डी टी अप्लाई करना है, उसको अप्लाई करें तो ये हो जाएगा डी जे बाई डी टी, और इस पूरे डिटर्मिनेंट के ऊपर डी बाई डी टी जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब मतलब ये जो है डिटर्मिनेंट के ऊपर अप्लाई किस तरह होगा, कोई भी अगर डिटर्मिनेंट के बाहर कॉमन चीज आ रही हो तो वो तीनों के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई होती है। आप इस सारे को एक ही डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं, या इसको जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है उसको यूज करते हुए हम इसको तीन डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स में भी लिख सकते हैं। मतलब जब आप इनको ऐड करेंगे तो सेम आपके पास यही चीज बन जाएगी, एक ही डिटर्मिनेंट आएगा और तीनों में इसकी तीनों जो रोज आ रही हैं इनमें डी बाई डी टी आ जाएगा साथ में। ठीक है, उसके बाद सिंस लैग्रांजियन सिस्टम x इक्वल टू एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट, लैग्रांजियन सिस्टम में एक्स वाई जी जो होते हैं वो एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट और टी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। देयरफॉर डी बाई डी टी पार्शियल एक्स बाई पार्शियल एक्स नॉट, ये यहाँ से क्या किया, पार्शियल को बाहर निकाल लिया है और डी एक्स बाई डी टी कर लिया है। और क्योंकि x जो है वो चार वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है इसलिए हमने इसको पार्शियल में चेंज कर लिया। यहाँ पे आपको ये इसलिए पार्शियल जो है वो मतलब पार्शियल को बाहर लेगा, डी एक्स बाई डी टी की जगह पे पार्शियल एक्स बाई पार्शियल टी लगाया है। वो क्यों, क्योंकि एक्स जो है वो चार वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो जब हम उसका टाइम के रिस्पेक्ट से लेंगे तो वो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। और पार्शियल एक्स बाई पार्शियल टी ये होती है वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में हो तो वो हम यू लेते हैं, तो इसमें यहाँ पे यू आ गया। सिमिलरली हम बाकी तीनों के लिए भी कर लेंगे, तो ये पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई नॉट, पार्शियल यू बाय पार्शियल जी नॉट, और फिर बाकी के बाकी 9 कंपोनेंट्स, टोटल 9 कंपोनेंट्स के लिए हमने करना है। क्योंकि यहाँ पे देखें अभी आपके सामने ये जो एक्स के लिए था ये वाला करके दिखा दिया ये क्या आता है। सिमिलरली आपने इसको भी कर लेना है और ये थर्ड वाली रो को भी कर लेना है। तो ये आपके पास जो फाइनल रिलेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, जी डी जे बाई डी टी इज इक्वल टू ये पार्शियल यू बाई एक्स नॉट, फिर पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई नॉट, इसी तरह से ये वी वाला और फिर डब्ल्यू वाला। देन ये वाला जो है ये आ जाएगा, क्योंकि जैकोबियन का जो रिलेशन आपने पढ़ा उसमें यहाँ पे x होता है तो यहाँ पे x आ जाता है, अब यहाँ पे u आ रहा है तो ये u आ जाएगा। इसी तरह से ये v वाले के लिए बन जाएगा और ये w के लिए आ गए। ये सारे जैकोबियन के रिलेशंस आ गए हैं। अब यहाँ पे चेन रूल अप्लाई किया है, क्योंकि यू वाई जी जो होते हैं वो एक्स वाई जी पे डिपेंड करते हैं, फर्दर एक्स वाई जी जो है वो एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट पे डिपेंड करते हैं। तो ये चेन रूल यहाँ पे अप्लाई किया। उसके बाद ये रिलेशन जो था ये जैकोबियन के इक्वल होता है, सॉरी ये वाला जो रिलेशन है ये जैकोबियन के इक्वल होता है। और यहाँ पे देखो जब चेन रूल लगाया तो ये जो चीज़ है ये तो जे के इक्वल आ रही है, सिमिलरली इसमें भी जे के इक्वल आ रही है और ये चीज़ भी जो जे के इक्वल आ रही है। लेकिन ये वाला जो रिलेशन है अब ये क्योंकि अब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं यू वाई जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी, तो इस रिलेशन में अगर ये ऊपर वाले रिलेशन से आप देखें यहाँ पे अगर जब आप यहाँ पे नीचे एक्स वाई जी लेंगे तो ये आ जाएगी, ये पहली रो बन गई। और इसमें जब एक्स वाई और जी लगाएंगे तो पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स, क्योंकि वाई जो है वो एक्स पे डिपेंड नहीं करता, वाई जो है वो एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट और टी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जब वाई के रिस्पेक्ट से लेंगे तो वन और वाई का जीरो जी के रिस्पेक्ट से लेंगे तो जीरो। तो इस रिलेशन को एक्सपेंड करके ये उसकी वैल्यू लगाई है, ये आ जाएगा। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर दें। अगर आप फर्स्ट रो से इसको मतलब ये वाली फर्स्ट रो के और फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आपके पास रिलेशन क्या बन जाएगा, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स और 1 माइनस 0, तो साथ में जे आ जाएगा, सिमिलरली इसका आ जाएगा और
इसी तरह से इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लिया। तो ये आ गया j इंटू पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल v बाय पार्शियल y प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल z। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ रहा था dj बाय dt। तो ये जो टर्म है ये किसकी इक्वल होती है, डेल्टा डॉट v के। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5 जो ऊपर मटेरियल डेरिवेटिव की इक्वेशन थी वो, और इस वाली इक्वेशन को यूज किया तो हमारे पास रिलेशन क्या बन गया, जे डी रो बाय डी टी प्लस रो जे इंटू डेल डॉट वी। इन दोनों में से जे को कॉमन ले लें और राइट साइड पे जाके वो जीरो हो जाएगा। तो बाकी ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ गई आपके पास आइलेरियन मेथड के अंदर। तो ये दो मेथड हमने कर लिए कि आइलेरियन से लेग्रांजियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिर लेग्रांजियन से आइलेरियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इनको आप कीजिएगा, अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।